किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं आजकल बहुत सारे किसानों के खेत में समस्या आ रही है। एक बीमारी ने बड़ा परेशान किया है, उसका नाम है बकेने। बकेने जिसे आप लोग झंडा रोग, सुर्रा रोग के नाम से भी जानते हैं। नर्सरी में ही अभी से हमें कहीं कहीं ऐसे पौधे नज़र आने लगे हैं कुछ किसानों के यहाँ, और उन किसानों के यहाँ जिनके खेतों में इसके स्पोर्स आ चुके हैं। बकेने एक बड़ा चैलेंज है। इस पर विभिन्न शोध संस्थान कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई रसायन नहीं है जिससे कि इसको स्प्रे करने के बाद आसानी से मैनेज कर सकें। लेकिन इसको बड़े आसान तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये मिट्टी से आती है, कुछ बीज से भी ये फैलती है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि आप प्रतिष्ठित संस्थानों के बीज भी यदि लाते हैं जो कि बकेने से बिल्कुल फ्री हैं और अपने खेत में लगाते हैं, तब भी बकेने आने लगती है। उसका कारण ये है कि हमारे अधिकतर खेतों में इस बीमारी के जो स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं, वो फैल चुके हैं, जिसकी वजह से यदि हम कोई भी छोटी सी भी गलती करते हैं तो ये बीमारी हमको परेशान करने लगती है। गलती में सबसे बड़ी बात है कि बासमती की बिजाई कब करें। बहुत सारे किसान भाई खासतौर से 1509, 1692, 1121 या पूसा बासमती 6, 1401 को बहुत जल्दी लगा देते हैं। जल्दी लगाने के कारण और इस वर्ष जिस तरह से तापमान बहुत ज़्यादा रहा है, बकेने की समस्या ज़्यादा है। आप इससे घबराएं नहीं। जितने भी पौधों में आपको ये नज़र आती है, जिन नर्सरी में जहाँ जहाँ ये पौधे नज़र आते हैं, उन पौधों को जड़ समेत निकाल के जला दीजिए या दबा दीजिए। खेतों में आप जब कद्दू करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जब घान लगाते हैं, 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में या केंचुए की खाद में मिला के आप अवश्य डालिए। जब आप नर्सरी उखाड़ेंगे, सूखे में नर्सरी नहीं उखाड़ना, खेत में पानी भर के नर्सरी उखाड़नी है। और उखाड़ने के बाद इन जो गुच्छी आप बनाते हैं, उनकी जड़ों को कम से कम 1 घंटा ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास के घोल में डुबो के रखना है। ऐसा करने से आप इस बीमारी से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो बकेने से घबराएं नहीं, ये आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो भी पौधे आपको नज़र आते हैं, उनको निकाल के और खेत में ही ना छोड़ें, उनको बाहर लाएं, उनको जला दें या दबा दें, अन्यथा ये और ज़्यादा फैलेगी। तो कुछ बातों का ध्यान रखें, इस बीमारी से अपनी फसल को बचाएं। कभी भी बीज उपचार किए करके ही बोना है, बिना उपचारित किए हुए बीज को नहीं बोना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।